दोस्तों, हमारे मोबाइल हैक कैसे हो जाते हैं? आए दिन आपको कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता है। किसी का एफबी अकाउंट, किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों, जानते हैं। आज की दुनिया में हम इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे हैं और यही इंटरनेट हमारे लिए खतरा भी बनता जा रहा है, क्योंकि यही वो इंटरनेट है जो कि कहीं बुरे हैकर्स के लिए स्वर्ग का रास्ता बना हुआ है। जब उनका मन करता है तब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तो पर्सनल लेवल पर तो कभी बहुत बड़े लेवल पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर ये हैकर्स ऐसा कैसे कर लेते हैं कि हमारी प्राइवेसी, हमारा सारा डेटा एक झटके में उनके हाथों में चला जाता है। तो दोस्तों, आपको भी भविष्य में हैक होने से बचना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मान लीजिए आप किसी रोज सोकर उठते हैं और जैसे कि आपकी आदत बन चुकी है, आप खुलते ही आपको अपनी आंखों के सामने अपना मोबाइल चाहिए होता है और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही देखते हैं वैसे आपके पास एक मैसेज आता है कि बड़ी रकम डेबिट हो गई है। और जिसे पढ़कर आपका दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि इतनी बड़ी रकम आपने तो कहीं खर्च नहीं की। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें सुनने सुनाने में अच्छी लगती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, बल्कि ऐसा ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी हो चुका है। हैकर्स ने ट्विटर को हैक कर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। आए दिन ये बातें देखने को मिलती है कि किसी का फेसबुक अकाउंट तो किसी का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है और उससे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी प्राइवेसी के बाद भी हैकर्स ऐसा कैसे कर लेते हैं और हम लोग उनके जाल में कैसे फंस जाते हैं। हमारा मोबाइल हैक कैसे होता है? असल में दोस्तों, हैकर्स को किसी का भी फ़ोन हैक करने के लिए उस इंसान की परमिशन चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो हैकर्स को परमिशन देंगे नहीं, तो फिर हैकिंग कैसे संभव है? तो दोस्तों, यकीन मानिए, ये परमिशन आप ही देते हैं। जब कभी आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर देते हैं और ऐसे ही आप अपनी परमिशन हैकर्स को दे देते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आप फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में आप उसे किसी अननोन सोर्स से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर यही अननोन सोर्स आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे सोर्सेस पे हैकर्स की नज़रें होती हैं और बहुत बार तो यह उन्हीं का बनाया हुआ सेटअप होता है जिसमें बुद्धिमान समझने वाले हम जैसे लोग फंस जाते हैं। खैर, वैसे कभी कभी यहाँ तक भी कोई खतरा नहीं होता और आप उन अननोन सोर्स से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही उस ऐप को ओपन करते हैं तो वो ऐप आपसे कई चीज़ों की परमिशन मांगता है और आप बिना सोचे समझे उस पर अलाउ कर देते हैं और इसी तरह हैकर्स को आपके मोबाइल को एक्सेस करने की पूरी परमिशन मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसे होती है हैकिंग? हैकर्स पहले आपके फ़ोन को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं और फिर फ़िल्टर करके वो डेटा अलग कर देते हैं, जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा सके या फिर आपको किसी भी तरीक़ा का नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि वो आपके मोबाइल में मौजूद आपके बैंक की डिटेल, सारे पिन की जानकारी अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और जैसे ही आप अपने बैंक में बड़ी रकम जमा करवाते हैं तो तुरंत ही मौका ना गंवाते हुए उसे आपके खाते से सीधा अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपके पास बचता है आपके बैंक से आया हुआ मैसेज, जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट से बड़ी रकम निकाली जा चुकी है। हैकर से कैसे बचें? तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने अंदर का लालच खत्म करते हैं और किसी भी स्कीम वाले मैसेज पर दिए गई लिंक पर क्लिक ना करें जो ऑथेंटिक ना हो। इसके अलावा किसी वेबसाइट पर दिखाई जाने वाले फेक ऐड वाले लिंक पर क्लिक ना करें और कोई ऐसा ऐप जो आपने किसी अदर वेबसाइट से इंस्टॉल किया है और वो ऐप आपसे कुछ अलग जानकारी मांगता है तो प्लीज़ परमिशन ना दें। हालांकि सरकार भी इस तरीके का साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कदम उठाकर लगातार अपना काम कर रही है, पर आप भी इन तरीकों की परमिशन और लिंक पर क्लिक करने से बचें। जय हिंद, जय भारत।